प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले आप सबके शुभ चिंतक और आप सबकी लड़ाई को हर प्लेटफार्म पर लड़ने वाले ऐसे हम सब के प्रिय भाई आदरणीय रजनीश जी मंच पर उपस्थित सेना से पूर्व में सेवानिवृत्त हमारे बड़े भाई लगातार जिनको प्रधानी का ऐसा अनुभव है, ऐसे आदरणीय दादा प्रणव जी मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रिय भाई अमित जी और जो संस्था के माध्यम से मैं जो देख रहा हूँ पीछे बैनर लगा है वो संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रबंधक, अध्यक्ष और उसमें काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं, शैलेश अवस्थी जी, मिथिलेश सिंह जी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और राकेश मिश्र जी और जिनके निमित्त हम सब यहाँ पर आए, ऐसे सभी दिव्यांग बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम किसी प्रकार की वो बात नहीं करेंगे जो राजनीति में लोग करते हैं, क्योंकि आप सब हमारे ही परिवार के वो लोग हो कि कोई हमसे बड़ा है, वो हमारा बड़ा भाई है, और ज़्यादा बड़ा है हमारा दादा है, चाचा है। इस तरीके से आप सबसे हमारे पारिवारिक संबंध होने चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लक्ष्य है कि हम केवल राजनीति के लिए काम नहीं करते, हम एक अभियान चला करके सेवा का भी काम करते हैं। मैं सीधा आपके विषय पर आता हूँ। आप में से जितने दिव्यांग बंधु यहाँ बैठे हैं, बिना किसी भाषण की भूमिका से, आप में से भाई थाईलैंड आप में से जितने भी दिव्यांग बंधु यहाँ पर बैठे हैं उनका अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाए सीधा एकदम, जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है, सीधा हाथ उठाए। ठीक है, धन्यवाद। नीचे कर लीजिए। आप में से भैया अगर बातचीत करेंगे तो आप इतना परिश्रम करके आए हो, आपका वो परिश्रम करके चला जाएगा। दादा मेरी बात को सुनिए। आप में से जितने दिव्यांग बंधु हैं यहाँ उपस्थित और उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, जो व्यवस्था हमारे भाई रजनीश जी ने की है उस व्यवस्था में हमारे सभी सम्मानित प्रधान बंधु यहाँ पर कुछ उपस्थित हैं, कुछ नहीं है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रधान हमारे हैं सम्मानित, उनके माध्यम से हमारे इस विधानसभा के सम्मानित विधायक जी के माध्यम से जो भी काम पूर्व में कराया गया आप लोगों के विषय में, उसके लिए सबसे पहले उन सभी प्रधानों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाकर उनका दूसरा, आप में से जितने बंधु और माताएं यहाँ पर बैठी हैं, एक चीज आप बिल्कुल आज गांठ बांध लीजिए कि आपसे किसी स्तर पर दिव्यांग पेंशन के नाम पर, दिव्यांग आवास के नाम पर या आपसे संबंधित किसी योजना के नाम पर यदि कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो सीधा आप ये बातचीत नहीं करिए, आप सीधा हमारे जो यहाँ पर काम देख रहे हैं रजनीश जी भाई साहब, उनको उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर इनको दे देंगे, क्योंकि ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो व्यक्ति इस विधानसभा का है कि नहीं है। ठीक है, तो उसका नाम और मोबाइल नंबर कागज पर लिखकर बिना चर्चा किए, कोई चर्चा नहीं करेंगे, और अपने व्यक्ति को हम सौंप देंगे। यही काम है ग्राम सभा में। हमारे प्रधान जो हमारे भाई हैं, आपसे कोई गांव में पैसा मांगता है, आप चुपचाप उसका नाम हमारे उस प्रधान जो हमारे गांव के सम्मानित प्रधान हैं उनको लिख करके दे देंगे। ये दोनों फोरम के बाद आपको लगता है कि अगर फिर भी हमारी बात को, मैं समझता हूँ कि इतनी जागरूक विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं समझता कोई विधानसभा हो जो दिव्यांगों के लिए इतना सोच रही हो। सब अपने अपने स्तर से सब लोग सोचते हैं, लेकिन जितना आपकी समाजपुर की विधानसभा, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधान और आदरणीय रजनीश जी
इतना सोच रहे हैं कि आप कल्पना करो। मैं व्यक्तिगत इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी स्वयं दिव्यांग हूँ। दिव्यांग लोगों का साथ दिव्यांग लोगों के परिवार वाले भी नहीं देते हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते? जी। तो जोर से बोलिए ना। अब जब दिव्यांग हम हैं, मेरा मन है कि हम हरपालपुर के ब्लॉक में जाएं और हमारे पास साधन नहीं है तो हम अपने घर में अगर किसी से कहेंगे कि हमारा कैंप लगा है, हमको वहाँ ले चलिए, तो वो कहेंगे कि हमको खेत में पानी लगाना है, वो कहेंगे हम जरूरी काम से जा रहे हैं बाहर, बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। वो आपको कतई कोई मदद नहीं करते हैं। ये मैं अक्षर सा सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अब इसके बावजूद आप समझिए पहले कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उनके बीच में मैं पल रहा हूँ, जब वो मेरा साथ उतने मन से नहीं दे रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री, आप सोचो पहले स्तर देखिए, भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको, पहले गांव की भाषा में अगर कहें तो वो शब्द उचित नहीं है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले लोग हम सभी को विकलांग कहते थे। आज वो विकलांग का जो सम्मान उसे मिला, जिसका वो हकदार है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिलाया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन दोबारा अपनी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, अपनी माने हम इस प्रदेश में रहते हैं, हो सकता है हम सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करते तो किसी राजनीतिक दल के प्रति हमारा अपना लगाव होगा, हम मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम निवासी हैं तो यहाँ की सरकार मेरी सरकार है। तो उत्तर प्रदेश के जब दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री हमारे गोरखपीठ के पीठाधीश्वर बने, उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि जैसे पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित के लिए अनुसूचित वर्ग आयोग, महिलाओं के लिए महिला आयोग, जितना भी था उन सबके लिए काम करने वाले लोग थे। लेकिन आपका कोई भी भाई अपने दिव्यांग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कैसे रख सके, उसकी अगर चिंता किसी ने की तो हमारी प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने की। और आप सबके लिए इतने गौरव की बात है कि हो सकता है हमें पेंशन मिलती होगी, हो सकता है हमारे पास किराई साइकिल होगी, हमारे पास काम की मशीन होगी, लेकिन सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ हमें किसी ने दी है तो देश के प्रधानमंत्री ने हमें इतना जरूर दिया है कि हम कहीं भी जाते हैं हमें सम्मान के साथ, व्यक्ति आदर के साथ उस स्थान को देता है, अपनी कुर्सी छोड़ करके हमें बैठने के लिए कहता है। ये किसने दिलाया? तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। लेकिन मेरा आप सबसे पीछे तक, जहाँ तक जो दिव्यांग बंधु बैठे हैं, उनसे एक निवेदन भी है। हमेशा हम लोगों के बारे में रहता है कि दिव्यांग हमेशा मांगता है, कहीं ट्राई साइकिल मांग रहा, कहीं छड़ी मांग रहा, कहीं पेंशन मांग रहा। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस देश में, इस प्रदेश में आपने वो दिया है जो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी कि हमने अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को आज वर्तमान में हम जी रहे हैं, और इसके पीछे अगर कोई उद्देश्य है तो दोनों हमारे फकीर हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो लगातार प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति से कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई उनसे माया नहीं, ना कोई रत्ती पर उन्हें लगाओ। आप में यदि आप 60% दिव्यांग हैं, आपको जो लाभ मिलेगा वो यहाँ जनपद का अधिकारी हो चाहे ब्लॉक का अधिकारी हो, वो आपके अधिकारों के साथ हनन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारे विधायक हैं, हमारे प्रधान हैं। और सबसे उसके बाद लगता है आपको कहीं मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो आपके लिए ही उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड बना है, और उस बोर्ड में हमारे चाहे सतौथे की बात हो, चाहे मलौथे की बात हो, चाहे हरपालपुर की बात हो, आप नहीं जा सकते ना वहाँ, लेकिन आप एक कागज पर लिख करके और विधायक जी के माध्यम से अगर वहाँ भेजेंगे
तो आप मान के चलना बहुत सारे काम वो हुए हैं जो आप चाहते थे। बताओ हुए कि नहीं हुए? आप में से अधिकांश लोग ये चाहते थे कि हमारी पेंशन बढ़े। उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय 2012 में मात्र 300 रुपया देती थी। एक दिन में एक व्यक्ति, हम लोग तो पान मसाला खाते नहीं, एक दिन में एक व्यक्ति पान मसाला खाने वाला 500 रुपए का मसाला खाता है। लेकिन आप कल्पना करो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि 300 रूपी जो अपमान हमारे दिव्यांगों को मिल रहा है, इसको सम्मान की तरह उसको 500 किया, फिर 1000 किया, और अभी बहुत जल्द आप सबके बीच में, आप सबके खाते में सीधा 1500 रुपया महीना बहुत जल्द आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब इस सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि कहीं पर कोई भी बात निराधार तत्वहीन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो हमें हक से मांगना चाहिए, लेकिन अनावश्यक किसी भी व्यक्ति पर आरोप भी नहीं लगाने चाहिए कि अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो उसकी शिकायत करिए, और पैसा नहीं मांग रहा है फिर अगर आप उससे शिकायत करेंगे तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि कोई भी बात हमें लगता है, हो सकता है गांव में कोई हमारी बात नहीं मानता हो, और हमने देखा हमारी लड़ाई इससे कैसे हो सकती है, तो आप उसको इस तरीके से कतई मत बनाइए, मेरा आपसे निवेदन है। और